हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे होंगे कि मोबाइल के बिना बच्चों को खाना कैसे खिलाएं। आज हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि आप मोबाइल के बिना बच्चों को कैसे खाना खिला सकते हैं। अक्सर पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि उनका बच्चा खाना सही से नहीं खाता, जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल दिखाना शुरू कर देते हैं या फिर टीवी के आगे बैठा देते हैं। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी देखा गया है कि आगे से बच्चा भागता है तो उसके पीछे से उसके पेरेंट्स खाना लेकर के भाग रहे होते हैं, और वो बच्चों के लिए बहुत हैजार्डस होता है। बच्चों को यहाँ पे चोट लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बच्चा गिर भी सकता है, उसे चोट भी लग सकती है। तो ऐसे में हम क्या करें, किस तरीके से हम बच्चे को खाना खिलाएं कि बच्चा आराम से बैठ के खाना खा ले। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है और वो खाना नहीं खा रहा है, जिसकी वजह से आपको उसे खाना खिलाने के लिए मोबाइल देना पड़ता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर के एंड तक का। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड्स सर्कल में किसी के वहाँ ऐसा बच्चा है जो मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाता है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप बच्चे को खाना स्टार्ट करें, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि बच्चे का आपको खाने का एक पर्टिकुलर रूटीन सेट करना है। बच्चे की जो आदत होती है वो ये होती है कि वो टाइम के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। अगर आप बच्चे को हर दिन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे खाना देंगे, तो बच्चा उस टाइम पे बच्चे को याद आ जाएगा, बच्चा उसको मेमोराइज कर लेगा कि ये मेरा खाने का टाइम है, और बच्चा आराम से खाना खाएगा। उस टाइम पे बच्चा आपको परेशान नहीं करेगा। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है, वो है फीडिंग इक्विपमेंट्स। जब भी आप बच्चे को खाना खिलाएं, आपको बच्चे को प्रॉपर एक फीडिंग चेयर में बैठाना है। आपको बच्चे को एक टेबल में बिठाना है, चेयर टेबल। और वहाँ पर आपको बच्चे को खाना खिलाते समय फीडिंग इक्विपमेंट्स जैसे कि प्रॉपर प्लेट, बाउल, फोक या स्पून, जो भी जिससे भी आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं, पूरे फीडिंग इक्विपमेंट का यूज़ करना है। जिससे बच्चा उनको न्यूली देखेगा तो उससे देखेगा, अरे मैं तो बड़ों की तरह खाना खा रहा हूँ, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा और आराम से बैठ के खाना खा लेगा। वहीं अगर आप ऑलमोस्ट देखा गया है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को गोदी में बिठा लेते हैं और गोदी में बिठा बिठा के खाना खिलाते हैं। लेकिन जब अब छोटे बच्चे की अगर हम बात करते हैं, तो छोटे बच्चे को खाना खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऑलमोस्ट कभी कभी तो बच्चा आधे घंटे से ज़्यादा टाइम भी बच्चा खाना खाने में ले लेता है। वहीं अगर आप बच्चे को गोदी में बिठा के खाना खिलाएंगे, तो बच्चे को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। और उससे क्या होता है कि थोड़ी देर में गोदी में बैठने के बाद बच्चा भागने की कोशिश करता है। अगर आप बच्चे को प्रॉपर चेयर टेबल में बैठा के खाना खिलाएंगे, तो बच्चा आराम से बैठ के खाना खा से लेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप बच्चे की सॉलिड्स की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में बच्चे को क्या खिला रहे हैं। सॉलिड्स की जर्नी से पहले बच्चे अक्सर मिल्क पीते हैं, और मिल्क का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। वहीं अगर आप बच्चे को जब स्टार्टिंग में बच्चे को आप नमकीन चीज़ से स्टार्ट करते हैं, तो बच्चा उसे रेसिस्ट करता है। वहीं अगर आप बच्चे को खाना जब भी आप स्टार्ट कराएँ, तो अगर आप वहाँ पे मीठी चीज़ से, जैसे कि मीठे-मीठे फ्रूट्स हो गए, बनाना हो गया या एप्पल हो गया, इन सारी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, तो बच्चा उसे खाने में इंटरेस्ट भी दिखाएगा और बच्चा अपने खाने को एन्जॉय भी करेगा। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर किसी दिन आपके बच्चे का खाने का मन नहीं करता है, या पर्टिकुलर किसी टाइम पे बच्चे का खाने का मन नहीं करता है, तो आपको बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। अगर आप उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा उसे रेसिस्ट करेगा और आपको खाना खाने में परेशान करेगा। तो आपको जब बच्चे का मन है तब आप खिलाएं। जैसे कभी-कभी हमारे साथ होता है कि हमारा खाने खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, उसी तरह से बच्चों के साथ भी होता है। बच्चों का भी कभी-कभी खाना खाने का मन नहीं करता, तो आपको बच्चों को बिल्कुल भी फ़ोर्स नहीं करना है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, वो 1 स्पून 1 डे में भी खा रहा है, तो भी आपको यहाँ पे टेंस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे बच्चे ने खाना नहीं खाया या बहुत कम खाना खाया। तो वो भी अब आपका बच्चा 1 स्पून भी खा रहा है, तो वो आपके बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से, आपके बच्चे की जो बॉडी है उसके हिसाब से वो 1 स्पून भी काफ़ी है। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे बच्चा, जितना उसका इंटरेस्ट होगा, वो धीरे-धीरे खाना अपनी डाइट को बढ़ाएगा, धीरे-धीरे खाना स्टार्ट करेगा, और आप देखेंगे कि अपनी जो सॉलिड्स की जर्नी है, बच्चा उसे काफ़ी एन्जॉय करेगा और धीरे-धीरे बच्चे की जो डाइट है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी।
अब स अब सवाल ये उठता है कि बच्चे को हम कितने टाइम खाना खिलाएँ? वैसे तो यहाँ पे कोई साइंस का लॉ नहीं है कि बच्चे को कितने टाइम खाना खिलाना चाहिए। जब भी बच्चे को आपको लगे कि बच्चे को भूख लग रही है, तब आप बच्चे को खाना खिला सकते हैं। वहीं अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, तब आप बच्चे को अगर 1 दिन में 1 मील भी ले रहा है, 1 मील 1 और 2 स्नैक्स ले रहा है, तो वो भी बच्चे की डाइट के हिसाब से काफ़ी हैं। वहीं उसकी जगह आप बच्चे को वहाँ पे मिल्क दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब भी बच्चे को आप खाना खिलाने की कोशिश करें, जब आपको बच्चे को खाना खिलाना है, उससे पहले आपको बच्चे को मिल्क नहीं पिलाना है, क्योंकि मिल्क से बच्चे का पेट भर जाएगा, तो बच्चा खाना खाने में परेशान करेगा, वो खाना नहीं खाएगा। तो पहले आपको ट्राई करना है कि आपको बच्चे को खाना खिलाना है, फिर जब वो खाना नहीं खाएगा, उसके आधे घंटे बाद या 10-15 मिनट बाद आप बच्चे को मिल्क पिला सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है, वो अक्सर पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि हमें बच्चों की सॉलिड्स की जर्नी कौन सी एज से स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे तो डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं कि बच्चे को 6 मंथ की एज से आपको खाना खिलाना चाहिए, लेकिन कभी-कभी ऐसा देखा गया है कोई-कोई बच्चे 5 मंथ की एज से ही खाने को डिमांड करने लग जाते हैं। वो सिग्नल्स देने लग जाते हैं कि उन्हें खाना खाना है, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बच्चों को खाना खिला सकते हैं। वहीं कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी-किसी बच्चे के केस में वो 7 मंथ तक का भी खाना नहीं खाते हैं, खाने के सिग्नल नहीं देते हैं। तो ऐसे में आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए कि आपको बच्चे को कब खाना खिलाना है। वहीं आपका बच्चा 1 डेढ़ साल का है और वो ऑलरेडी सॉलिड्स की जर्नी में है, लेकिन आपका बच्चा अब मोबाइल नहीं छोड़ रहा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बच्चे को खाना खिलाने के लिए फ़ोन दे दिया था। तब अब आपका बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ रहा है, तब आप अपने बच्चे को कैसे फ़ोन से दूर करें? उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने बच्चे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जिससे बच्चे का ध्यान फ़ोन से निकल कर के और चीज़ों में आए खाना खाने के टाइम पे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये देखनी है कि आप बच्चे को जब भी खाना खाने के लिए बैठाएँ, तो आप उसे प्रॉपर चेयर टेबल में बैठा कर के खाना खिलाएँ। साथ ही में बच्चे को आप जो प्रॉपर फीडिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, वो ज़रूर दीजिए। स्पून, बाउल, प्लेट, फ़ोर्क, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को दीजिए, जिससे बच्चा उनसे खाना खाएगा, और धीरे-धीरे आप बच्चों को बातों-बातों में ही बच्चे को आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि बच्चे को सबसे पहला आप तो बच्चे को ये कहिए कि अब आप उसको खुद से खाने के लिए फ़ोर्स कीजिए। जैसे बातों-बातों में ही आप बच्चे को रोटी तोड़ करके सब्ज़ी में लगा करके खुद से खाने के लिए कहेंगे, तो बच्चे का जो फ़ोकस बच्चे का फ़ोन के अंदर था, वो फ़ोकस थोड़ा-सा डाइवर्ट होगा और वो खाने पे जाएगा। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बच्चा आपका खाना खाते समय फ़ोन देखना कम करेगा। इस केस में आपका बच्चा पहले से ही खाना खाते समय फ़ोन की डिमांड कर रहा है, फ़ोन देख रहा है, तो यहाँ पे बच्चे को धीरे-धीरे फ़ोन छुड़वाना, आपका जो बच्चा पहले से फ़ोन देख रहा है, उसका फ़ोन देखना छुड़वाना आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि आपको उसे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको उसे बातों में लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप वहाँ पे स्टोरी का सहारा ले लीजिए। आप बच्चों को अलग-अलग तरह की स्टोरी सुनाइए, खाने से रिलेट करके उनको। तो ऐसे-ऐसे बच्चा का जो ध्यान है वो फ़ोन में नहीं जा कर के आपकी बातों पे और स्टोरीज़ पे आएगा। तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे बच्चा आपका फिर टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन आपका बच्चा खाना खाते समय फ़ोन की डिमांड करना थोड़ा छोड़ देगा। ये थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी, जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चे को खाना खाते समय मोबाइल देखने की आदत को काफ़ी हद तक कम कर पाएँगे। यहाँ पे आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आप बच्चे के सामने मोबाइल का कम से कम यूज़ कीजिए। अगर आप बच्चे के सामने मैक्सिमम फ़ोन में लगे रहेंगे, तो बच्चा भी आपका फ़ोन ही माँगेगा। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप बच्चे के साथ हो, आपको कम से कम फ़ोन का यूज़ करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सम यूज़फुल टिप्स बाय जयंती को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।